गंगा की एक सहायक नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है। गंगा को कौन बोल रहे हो? गंडक का अमरकंटक से हुआ है। सब खा पी के बैठ गए। कहाँ हुआ, किसका हुआ है? सोन का। गंडक तो ऊपर से ना आ रही थी जी, दाएं और बाएं बोले हैं गंगा के अच्छे से याद रखने के लिए। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, असम में। दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? महानंदा। मयूर द्वीप। ठीक है। बराक नदी किसकी सहायक नदी है? मेघना की सहायक नदी है, मणिपुर से निकलती है। लुईत नदी किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र का ही असम में दूसरा नाम है लुईत। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। सेंगर नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना। कौन कौन सी नदी है जो अपने खड्ड भूमि बनाने के लिए प्रसिद्ध है? चंबल। खड्ड भूमि किस प्रकार के अपरदन से बनता है? गली रोधन। हिंदी में अवनालिका अपरदन और अंग्रेजी में गली रोधन। ठीक है। कारगिल किस नदी किनारे बसा है? जमुना। सूरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? सूरी नहीं, सुरु नदी। सुरु नदी। कारगिल किसके किनारे है? सुरु। ठीक है। गोरी गंगा किसकी सहायक है? काली, काली गी। ठीक है। काली को ही हम लोग कई बार काली गंगा के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है। उत्तर भारत में किशन गंगा कहाँ बहती है? सॉरी, दूध गंगा कहाँ बहती है? उत्तर भारत में क्या हुआ? उत्तर भारत में दूध गंगा कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। केदार गंगा किसकी सहायक नदी है? केदार गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी। डिवीजन नहीं की हो जी। जानवी किसकी सहायक नदी है? जानवी भागीरथी का ही सहायक नदी है, जानवी। ठीक है। सुरु किसकी सहायक नदी है? सिंधु का। ठीक है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम। बोले थे ना, झेलम का 3 याद रखोगे, किशन गंगा, दूध गंगा और पूंछ। बोले थे। पूंछ नाम का जगह भी है तुम्हारा जम्मू कश्मीर में। ओटुवियर बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। और हरिके बांध किस नदी पर है? हाँ, सतलज व्यास पर। कहाँ है, किस राज्य में? पंजाब। और ओटुवियर बांध हरियाणा। फाल्गु नदी किन दो नदियों के संगम पर बना है? हाँ, नीलंजना और मोहना। ठीक है, नीलंजना और मोहना, ये दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड से। ठीक है, झारखंड से। हाँ, छोटा नागपुर पठार से। और गया में आके दोनों मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं फाल्गु नदी। किसको निरंजना नदी के तट, अच्छा निरंजना किसका नाम है? लीलाजन का ही। और नहीं रहे तो बोलोगे फाल्गु का दूसरा नाम है। किसको इसके किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। किस वृक्ष के नीचे? ये सब पढ़ोगे अभी हिस्ट्री में। जवाई किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी। रिवीजन नहीं किए हो तुम लोग? जवाई नदी। अच्छा, राज्य बता दू, हम बता देते हैं। राज्य राजस्थान। राजस्थान में बहती है। लूनी। तुक्का लगा रही हो? कौन लगाई तुक्का? हाँ, लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी एक कम से कम याद रखने बोले थे, कौन सी? जवाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एकदम। रेणुका किस नदी का दूसरा नाम है? रेणुका रिहंद का है। किसका है? रिहंद। रिहंद किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की है, स्वान की है। वो रिंद है, तुम जो बोला वो रिंद है। बोले थे 2 नदी है, एक रिंद और एक रिहंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। बोले थे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में।
एक जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरेगी और दूसरी जो अरब सागर में जाके गिरेगी। और यही दो विभाजन था, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में आने वाली नदियां। और इसको ऊपर से नीचे तुम लोग बताते जाओगे, हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले ये है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा। किसका है? छोटा नागपुर पठार। यहाँ से निकलती है 3-4 नदियां, बताओगे कौन कौन? ये कौन है? दामोदर। ये कौन है? ठीक है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। उसके बाद वैतरणी, उसके बाद ब्रह्मणी। ठीक है, यानी 3 नदी हम लोग देखें जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। वो 3 नदी कौन कौन है? दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्रह्मणी। और वैतरणी जो है यह छोटा नागपुर पठार से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ओडिशा में बहती है। इसके बाद एक नदी देखिए छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? महानदी। गोदावरी कौन बोल रहा है जी? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है, महानदी। इसके बाद एक नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक से हुआ है। क्या नाम है इसका? गोदावरी। उसके बाद महाराष्ट्र में ही एक नदी का उद्गम हुआ है, उसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा से नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा? पेन्नार। कर्नाटक से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। कर्नाटक से एक और नदी है जिसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। और कावेरी के नीचे आएंगे तो वेगई नदी, और वेगई से नीचे आएंगे तो ताम्रपर्णी। ठीक है, चलो एक तरफ से सबका उद्गम ही देखते जाते हैं। अच्छा, पहले नाम देख लेते हैं। ये कौन है? दामोदर। ठीक है, दामोदर। ये कौन है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, ये कौन है? वैतरणी। ये कौन है? ब्रह्मणी। ठीक है, ये कौन है? महानदी। ये कौन है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। ये कौन है? कृष्णा। ये कौन है? पेन्नार। ठीक है, पेन्नार। ये कौन है? कावेरी। ये कौन है? वेगई। ठीक है, वेगई। और ये कौन है? ताम्रपर्णी। क्या सबको याद हो गया? ठीक है, चलो ताम्रपर्णी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उद्गम स्थल, कहाँ से ये उद्गम, इन सारी नदियों का उद्गम हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ 3 नदी, कौन कौन सा? दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्रह्मणी। ये तीनों का उद्गम हुआ है छोटा नागपुर पठार से। लेकिन वैतरणी जो है ये क्योंझर पठार उड़ीसा। कहाँ से? क्योंझर पठार उड़ीसा। महानदी जो है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ है। छत्तीसगढ़ में कौन सा पहाड़ी? सिंघवा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। कौन सा नदी? महानदी। कौन सा नदी? महानदी। उसके बाद अगर गोदावरी देखें तो महाराष्ट्र में इसका उद्गम हुआ है नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी। नासिक, अगर राज्य जगह पूछे तो नासिक। और त्र्यंबक। ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पहाड़ी है? त्र्यंबक पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग कृष्णा को देखें तो कृष्णा का उद्गम हुआ है महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर पर्वत या स्थान भी क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। उसके बाद पेन्नार को देखेंगे तो नंदी हिल, पेन्नार का नंदी पर्वत। ठीक है, उसके बाद कावेरी का देखेंगे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। इसी के नीचे है कावरताल और वहीं से निकलती है कावेरी नदी। वेगई देखोगे तो ये दोनों का उद्गम क्या बोलते हो, केरल के तरफ से हुआ है। ठीक है, अगस्तमलाई चोटी है ना, तो इसी चोटी से लगभग निकल जाती है तुम्हारी वेगई। और इससे नीचे उतरोगे तो ताम्रपर्णी, ये भी केरल के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, यानी वेस्टर्न घाट से निकलती है और बहती कहाँ है? तमिलनाडु। क्या ये सब सबको क्लियर है? याद रहने चाहिए इतने से तुमको। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक करके थोड़ा बहुत देखते जाएंगे कि मोहना जो है सारे नदियों का बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। सारी नदियों का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। सिर्फ एक नदी को छोड़कर। ये कौन सी नदी है? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर। बोले थे कि दामोदर का जो मुहाना है, अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाए बताओ दामोदर का मुहाना कहाँ है, बोलोगे हुगली नदी में। कहाँ है? हुगली नदी। और हुगली नदी जो है वह हिमालय नदी है। कैसी नदी है? क्यों? क्योंकि वह हुगली जो है वह गंगा की ही एक शाखा है। ठीक है, इसीलिए इसको हिमालय नदी बोल देंगे। लेकिन एक नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी, उसका मुहाना वहां है, वह है दामोदर। क्या यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे? क्या याद है इतना सा सबको? बढ़े आगे।
अब हम लोगों को एक एक नदी करके खास रूप से देखना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है। ठीक है, चलो। तो पहला नदी है दामोदर। दामोदर का उद्गम सभी को पता है, अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कि दामोदर नदी का उद्गम अगर पूछा जाए तो बोलोगे छोटा नागपुर पठार। क्या बोलोगे? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? छोटा नागपुर पठार मुख्य हिस्सा, ये तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक राज्य अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे झारखंड। क्या बोलोगे? झारखंड। ठीक है, झारखंड। अगर झारखंड में पूछ लिया, क्योंकि पड़ोसी हमारा है और कोई ना कोई इसमें होगा जो झारखंड वगैरह एग्जाम का भी तैयारी करता होगा, वहां थोड़ा सा और अंदर इसमें तुम्हारा चला जाएगा कि छोटा नागपुर पठार में कहां से, तो बोलोगे पलामू जिला से। कहां से? पलामू। एक स्थान इसका नाम है टोरी। क्या नाम है? टोरी। तो छोटा नागपुर पठार के टोरी से। ठीक है, टोरी। और ये किस जिला में आता है? पलामू जिला में। ठीक है, पलामू जिला में। तो याद रखोगे दामोदर नदी का उद्गम कहां से हुआ है? टोरी नामक स्थान जो कि पलामू जिला में है, छोटा नागपुर पठार, झारखंड। इतना सा याद रखोगे। तो दामोदर का मोहना अगर पूछा जाए तो अभी तुरंत बताए थे हुगली नदी। मोहना कहाँ है? हुगली नदी। ठीक है, मोहना है हुगली नदी। अच्छा, इससे हमको यह पता चलता है कि हुगली नदी का निर्माण तो हुआ है वेस्ट बंगाल में। हुगली नदी का निर्माण कहाँ हुआ है? वेस्ट बंगाल। और दामोदर नदी कहाँ से शुरू हो रही है? झारखंड से। झारखंड से। इसका मतलब इसका बहाव क्षेत्र अगर कभी भी दिमाग में आए तो बोलोगे झारखंड और वेस्ट बंगाल। कहाँ? झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो झारखंड तो ऊपरी हिस्सों में रह गए, नीचे कौन आ गया? वेस्ट बंगाल। इसलिए दामोदर का सारा पानी लगभग किसको मिलेगा? वेस्ट बंगाल पे। इसीलिए इसको क्या कहते थे? बंगाल का शोक। तो इसे क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक। अच्छा, इसके अलावे भी कुछ कहते हैं इसको, बंगाल के शोक के अलावे भी इसको कुछ कहा जाता है। जैविक मरुस्थल। क्या कहते हैं इसको? जैविक मरुस्थल। क्यों कहते हैं? कोई अगर जानते हो तो बताओ। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? बताओ। शोक है तो इस वजह से नहीं, खेती होने वाला बात नहीं है। देखो, जैविक मरुस्थल कहने के पीछे एक ही सिद्धांत होता है। किसी को भी अगर हम लोग जलीय मरुस्थल या कुछ भी अगर बोल देते हैं, इसका मतलब वहां हुआ उस क्षेत्र में जो जीव जंतु रहेंगे उसके लिए वो सुटेबल नहीं है, वहां जीव जंतु अब नहीं रह पा रहे। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। अब दामोदर नदी घाटी जो है, तुम जानते हो दामोदर के आसपास काफी सारे मिनरल्स हैं। क्या है? मिनरल्स। तो सबका खनन होते रहा है, और खनन होने के साथ साथ ही वहां पे आसपास में तुमको क्या मिलेगा? फैक्ट्रीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फैक्ट्रीज। और इन्हीं फैक्ट्रीज के होने की वजह से सबका जो गंदगी है वो कहाँ जाके गिरता है? दामोदर नदी में। तो इतना पॉल्यूटेड हो गया है दामोदर नदी का पानी, इसमें कोई भी जीव जंतु अब रह नहीं पाता है, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, इस कारण से इसको क्या कर दिया गया? जैविक मरुस्थल। क्या कर दिया गया इसको? क्योंकि कोई भी जीव जंतु उसमें नहीं मिल रहा था। अगर कभी भी रीजन पूछा जाए, बोलोगे इंडस्ट्रीज के अपवाह तंत्र के कारण। किसके कारण? मतलब इंडस्ट्रीज का जो निकलता है, गंदगी जो निकलता है, वो सारा कहाँ जा रहा है? दामोदर नदी में। इसलिए ये बन गया है जैविक मरुस्थल। इसमें कोई मछली वगैरह तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब मर चुका है, उस कंडीशन में रह ही नहीं सकता। समझ में आया? इसलिए अगर कभी पूछा जाए बताओ जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं, क्या बोलोगे? दामोदर। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर। बहाव राज्य अगर पूछे तो क्या बोलोगे? झारखंड। क्या बोलोगे? झारखंड एवं वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल। देखो, ये सब क्वेश्चन ही बच्चों को तकलीफ दे रहा है। ठीक है, अब इतना पढ़ लोगे, हमको पक्का पता है इतना पढ़ लोगे, और जो थोड़ा रटने में अच्छे हो वो रट भी लोगे। उद्गम कहाँ से हुआ है, मोहना का है, ये तो याद रह जाएगा। लेकिन अगर दे दिया बहाव क्षेत्र, उसमें तुमको 2-3 राज्य दे दिया, तो वहां तुम फंस जाते हो कि क्या होना होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग को फोकस करना है इस पर भी कि बहाव क्षेत्र। जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र से उद्गम हो रहा है किसी नदी का, तब इतना धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तुम पैटर्न बना लोगे। महाराष्ट्र उद्गम हो रहा है तो बंगाल की खाड़ी में जा रही है, तो 2-3 राज्य तो होगा ही होगा कम से कम। पर अब दिमाग ये लगाना है कि आखिर कहाँ। अगर महाराष्ट्र से ऊपर ऊपर जा रही है तो उड़ीसा में चली जाएगी, महाराष्ट्र से नीचे आ रही है तो कहाँ चली जाएगी? आंध्र प्रदेश में चली जाएगी। ये तुमको दिमाग लगाना है, और ये कर लिया तो तुम्हारा बहाव राज्य तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दामोदर नदी का बहाव राज्य, यानी जिन जिन राज्यों में जाती है, कौन कौन सा राज्य है? 2 ही राज्य, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो अगला है दामोदर घाटी प्रसिद्ध है। जानते हो, पहले ही बताएं, छोटा नागपुर पठार बोले या दामोदर घाटी क्षेत्र बोले, दोनों जो प्रसिद्ध है ये है खनिजों के लिए। किसके लिए? खनिजों के लिए। तो याद रखोगे ये अपने खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी सारे मात्रा में खनिज मिलते हैं, और इन खनिजों में मुख्य रूप से अगर देखोगे तो क्या मिलता है? कोयला। क्या मिलता है? कोयला। इसीलिए अगर तुमसे एग्जाम में पूछ लिया तो बताओ भारत का रूर किसको कहते हैं, तो या तो मिलेगा ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार, या मिलेगा दामोदर घाटी क्षेत्र। क्या मिलेगा? दामोदर घाटी क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी जो है, इसी के आसपास जो क्षेत्र है,
इसी में सबसे अधिक मिलता है हमको कोयला। क्या मिलता है? कोयला। या अन्य खनिज भी देखोगे तो इसी क्षेत्र में हमको अधिक कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, मतलब अधिक मात्रा में मिलता है। इसलिए एग्जाम में दोनों तरह के सवाल आते हैं, और यही तुम किताब में भी कहीं कहीं देखता होगा, कहीं लिखा हुआ मिलता होगा भारत का रूर, वो मिलता होगा दामोदर घाटी क्षेत्र, और कहीं क्या मिलेगा? कहीं मिलेगा छोटा नागपुर पठार। तो बच्चा कंफ्यूज होता है किसको कहते हैं, किसको ना, वही एरिया है। ये है छोटा नागपुर पठार, इसमें ये हिस्सा में दामोदर नदी भरी है, तो दामोदर नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या बोल देंगे? दामोदर घाटी क्षेत्र। तो छोटा नागपुर पठार और दामोदर घाटी क्षेत्र दोनों सही है। तो याद रखोगे दामोदर घाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? बराकर नदी, बराक नहीं, ठीक है, बराक बताए हैं, बराक किसकी है? मेघना की सहायक नदी है, मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। ये है बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर। और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अगर पूछा जाए कि दामोदर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर। तो हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बराकर नदी, जमुनिया नदी, कोनार नदी, भेड़ा नदी और साली नदी। ठीक है, इसमें से जितना तुम देखा, हाँ, कौन साली पे इतना जोर डाल दिया है? साली में कुछ ज्यादा जोर डाल दिया। ठीक है, तो बराकर, जमुनिया, कोनार, भेड़ा और साली। ठीक है, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां है। इसमें अगर सबसे बड़ी पूछी जाए कौन सी है? बराकर। ठीक है, सबसे बड़ी। तो याद रखोगे सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बराकर। दूसरी बात, लगभग जितनी भी सहायक नदियां हैं वह झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। लेकिन ये साली नदी जो है ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और बाद बाकी अगर नदी तुमसे पूछा जाए तो बोलोगे सब झारखंड में। कहाँ है? झारखंड। तो फिर से रिपीट करो, दामोदर की सहायक नदियां बराकर, हाँ, बराकर, जमुनिया, कोनार, भेड़ा और साली। इसमें साली कहाँ आती है? वेस्ट बंगाल में। बाद बाकी सब कहाँ है? झारखंड में। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ याद रखोगे, अगर ये सब भूल भी जाओ तो बराकर को कभी मत भूलना। बराकर से बहुत बार सवाल आया है। बराकर जब याद आएगा तो कोनार याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कोनार। लग रहा होगा तुम लोग को कोनार से सवाल नहीं आता है। कोनार पे हम लोग बनाए हैं डैम। क्या बनाया है? डैम। इसीलिए तुमसे पूछ लेगा कोनार डैम कहाँ अवस्थित है। याद रहेगा कोनार डैम कहाँ अवस्थित है? कोनार नदी पर। अगर नहीं दिया कोनार नदी, कई बार ऐसे भी देखे गए कुछ एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुए हैं, और कोनार नदी नहीं देगा तो वहां दामोदर दे देगा। क्या दे देगा? दामोदर। तो अगर नन ऑफ दीज है तब तो मार के आ जाओगे, नहीं है तो क्या मार के आ जाना? दामोदर, जो कि एक्चुअल में गलत है, पर उसके हिसाब से, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन बनाया जितना निम्न स्तर का, उसके हिसाब से वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये सहायक नदी है तो उस हिसाब से ले लिया है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, चलो, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बराकर। ये तो याद रखना ही है। उसके बाद कौन सा? कोनार। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे पांचों याद रखने का। कोनार, सॉरी, बराकर, जमुनिया, कोनार, भेड़ा और साली, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई। बढ़े आगे। अब जो दामोदर का इतना उल्लेख होता है वो होता है दामोदर घाटी परियोजना के लिए। किसके लिए? दामोदर घाटी परियोजना। कल भी थोड़ा बहुत हम चर्चा किए होंगे कि दामोदर घाटी परियोजना भारत के आजादी के बाद पहला परियोजना है। यानी दामोदर नदी पर जो परियोजना चला, इसके अंदर हम दामोदर नदी पर क्या बनाए? डैम बनाए। क्या बनाए? अब सिर्फ दामोदर पर डैम नहीं बनाए, दामोदर और इसकी सहायक नदियों पर डैम बनाए। दामोदर और इसकी सहायक नदियों पर डैम बनाए, और डैम बनाकर हम लोग बताए थे, इसका चर्चा किए थे कि इसका यूटिलिटी हम लोग देखे, इसमें पनबिजली पैदा कर सकते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा था अगर हम लोग कृषि के लिए प्रयोग कर पाएंगे तो वो करेंगे, और तीसरा था बाढ़ का नियंत्रण। तो अगर कभी भी पूछा जाए उद्देश्य क्या था, ये तीनों उद्देश्य था डैम बनाने का। और इसके तहत टोटल हम लोग 8 डैम बनाए हैं। कितने डैम बनाए हैं? 8 डैम। तो दामोदर घाटी परियोजना आजाद भारत का ये प्रथम परियोजना है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री तो ऑब्वियस है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा यह परियोजना शुरू किया गया था। अब अगर पूछा जाए यह किस पर आधारित है, बोलोगे अमेरिका के टेनेंसी घाटी, अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना, अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना। इसके तहत बने डैम टोटल कितने डैम बने? 8 डैम। अब ये एक साथ नहीं बना है, चरणों में बना है। इसमें जैसे झारखंड का जब पढ़ोगे तो इसको और डिटेल से पढ़ना है, पर फिलहाल अभी उतने डिटेल से तुम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, स्पेशली कभी झारखंड का पढ़ोगे तो ये और डिटेल से पढ़ना। ठीक है, तो 8 डैम बने हैं, और ये चरणबद्ध तरीके से बना है। कैसे बना है? चरणबद्ध, मतलब ऐसा नहीं कि आपको परियोजना एक साथ लॉन्च हो गया, पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह से 1 हुआ, इस तरह से चरणबद्ध तरीके से ये परियोजना लॉन्च हुआ और अलग अलग डैम बना है। और टोटल अभी कितने डैम बन चुके हैं? 8 डैम बन चुके हैं। अब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 8 डैम का नाम याद रखना और किस नदी पर वो बना है ये याद रखना। एग्जाम में भर भर कर सवाल यहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर का पलट के देख लेना, सवाल खूब मिलेगा इससे। ठीक है, सब डैम का नाम याद रखो। पहला डैम तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी,
तिलैया मैथन बालपाड़ी। क्या नाम है? तिलैया मैथन बालपाड़ी। ये एक ही डैम है, सब अलग अलग डैम है? अलग अलग डैम है। एक डैम का नाम तिलैया बांध, दूसरे का नाम मैथन बांध और तीसरे का नाम बाल पहाड़ी बांध। अगर पूछा जाए ये किस नदी पर है तो बोलोगे किस नदी पर? बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर। बोले थे कि ये दामोदर के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत बार ये पूछा गया। तो तिलैया डैम, मैथन डैम और बाल पहाड़ी डैम किस नदी पर? बराकर नदी पर। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। इसके बाद पंचेत बांध, अय्यार बांध और बेरमो बांध, ये सब है दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर। ठीक है, दामोदर। क्या दिमाग में घुसा कि टोटल अभी तक हम लोग 6 डैम पढ़े हैं। कितने डैम पढ़े हैं? 6। कौन कौन सा पढ़े हैं? तिलैया, मैथन, बालपाड़ी। तिलैया, मैथन, बालपाड़ी। बांध कहाँ? दामोदर। पंचेत दामोदर, पंचेत दामोदर। अय्यार बांध दामोदर। इसको अय्यर या अय्यार दोनों लिखेगा, दोनों सही है। ठीक है, अय्यर बांध या अय्यार बांध दामोदर। और बेरमो बांध कहाँ है? दामोदर नदी पर। बेरमो बांध दामोदर। टोटल कितना हो गया? 6, यानी 2 और बांध बचा हुआ है। एक है कोनार। क्या नाम है? कोनार। तो किस नदी पर? कोनार नदी पर। किस नदी पर? कोनार नदी। उसके बाद है बोकारो। कौन सा है? बोकारो। एक सहायक नदी इसकी बोकारो भी है। क्या नाम है इसका? बोकारो। ठीक है, बोकारो। सहायक नदी जो वहां पड़े है, एक और सहायक नदी है इसकी बोकारो। कौन सी नदी है? बोकारो। नदी का ही नाम है बोकारो। नदी का नाम क्या है? बोकारो। तो याद रखना, बोकारो डैम जो है वो बोकारो नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बोकारो शहर देखे हो ना, बोकारो शहर से होते हुए बोकारो नदी बहती है, उसी के किनारे इसका नाम बसे होने के कारण इसका नाम पड़ा बोकारो। और उसी बोकारो में हम लोग एक परियोजना भी बना दिए जिसका नाम रख दिए बोकारो परियोजना। क्या रख दिए? बोकारो। चलो फिर से रिपीट करते हैं। टोटल कितने डैम? 8 के 8 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? तिलैया बांध, मैथन और बालपाड़ी। तिलैया, मैथन, बालपाड़ी, बराकर। तिलैया, मैथन, बालपाड़ी, बराकर। पंचेत अय्यर बोरमो दामोदर। पंचेत अय्यर बोरमो दामोदर। कोनार नदी पर कोनार बांध और बोकारो नदी पर बोकारो बांध। क्या याद हुआ? अभी फिर से हम पूछेंगे, 2 3 दिन लगातार हमसे पूछवा लेना अगर हम भूल जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सब नाम जो दिख रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबसे एग्जाम में सवाल आया। ऐसा कोई नहीं है जिससे सवाल नहीं आया, सबसे एग्जाम में सवाल आया, इसलिए तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डीवीसी के तहत विद्युत ग्रिड बताए थे, जो दामोदर वैली है उसके लिए कॉर्पोरेशन गठित हुआ। क्या हुआ? कॉर्पोरेशन समझते हो ना? इसको एक बिजनेस यूनिट स्थापित करना, एक कंपनी बनाना। ठीक है, तो दामोदर वैली परियोजना के तहत डैम बन गया। देखो, 2 तरह से काम हम लोग करते हैं। डैम बना दिया, काम खत्म हो गया मेरा, तो उसको खाली परियोजना तक ही सीमित रखते हैं कि नर्मदा नदी परियोजना, नर्मदा पे डैम बन गया, काम हो गया खत्म। पर दामोदर परियोजना जब कंप्लीट हो गया, अब यहाँ बनाना था पनबिजली। क्या बना था? पनबिजली। इसलिए इसको एक कंपनी स्थापित किया गया जिसको हम बोलते हैं डीवीसी। क्या बोलते हैं? डीवीसी। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। जैसे मान लो कि अभी तुम्हारा मेट्रो रेल है, देखा? मेट्रो रेल देखो पटना में बन रहा है, तो पहले दिल्ली में था ये, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? डीएमआरसी। इसको क्या बोलते हैं? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक कंपनी बना दिया गया है, ये पूरा संचालन करेगा। अगर मेट्रो 10 दिन का कहानी होता तो क्या ये कंपनी चलते रहता? नहीं, कहानी खत्म हो जाता। तब उसको बोलते हैं दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। क्या बोलते थे? दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। लेकिन अब इसको जिंदगी भर चलना है, इसलिए इसके लिए एक कंपनी स्थापित हुआ। वैसे ही दामोदर वैली डैम बनाकर अगर छोड़ देता, दामोदर पर डैम बनाकर छोड़ देता तो कोई बात नहीं, डैम कंप्लीट हुआ, कहानी खत्म। लेकिन इस डैम पर फिर बन गया पनबिजली और क्या बोलते हो, थर्मल पावर परियोजना भी स्टेब्लिश किया गया। अच्छा, जो हमारा जमीन पे यानी थर्मल बिजली, यानी जो कोयला से बिजली पैदा करते हैं, क्या इसको भी पानी की आवश्यकता होता है? बिल्कुल होता है। इसीलिए जितना भी थर्मल परियोजना, अच्छा छोड़ दो, बिजली घर तुम छोड़ दो, जितना भी फैक्ट्री बना है ना, सबको पानी की आवश्यकता है और तुमसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। यहाँ पर 2 तरह के बिजली घर स्थापित हुए हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। और ये तुमसे पूछा जाएगा, फलानवा बिजली घर किस प्रकार का है? पन बिजली है कि थर्मल बिजली है, यानी ताप बिजली है? तो ध्यान से याद रखोगे, डीवीसी परियोजना के तहत 2 तरह के बिजली घर स्थापित हुए। कितने तरह के? पहला है जल विद्युत और दूसरा है तापीय विद्युत। तुमको ये याद रखना है कि जल विद्युत किस पर निर्मित है, तो 2 छोड़कर, अय्यार और बोकारो को छोड़कर सभी बांध पर जल विद्युत परियोजना है। तुमको ये याद रखना है कौन कौन से बांध पे है, लेकिन पहले हम लोग ये अगर याद कर लें कि किसको नहीं, कौन सा नहीं है, तब सब याद हो जाएगा। टोटल बांध कितने बने थे? 8। डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जब स्थापित था, उससे पहले दामोदर वैली परियोजना के तहत कितने डैम स्थापित हुए? 8। 2 डैम को छोड़ दो। कौन सा 2 डैम छोड़ दोगे? अय्यार और बोकारो।
इसको छोड़कर जो 6 डैम बचा, उस 6 के 6 डैम पर क्या है? पनबिजली। क्या है? पनबिजली। अगर कभी तुमसे बोल दे कि बताओ मैथन जो बांध है उस पर पनबिजली परियोजना है कि नहीं है, तो क्या आंसर होगा? है। हमको वही रटना ही नहीं है कि है किस पर, हमको सिर्फ यही याद रखना है कि किस पर नहीं है। आठों का नाम हमको पता है। कौन कौन सा आठों का नाम है? तिरैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर, बेरमो, कोनार और बोकारो। इस 8 में से 2 पर पनबिजली नहीं है, अय्यार पर और बोकारो पर। बाद बाकी सब पर है। यानी तिलैया पर है क्या? है। मैथन पर है। बाल पहाड़ी पर है। पंचेत पर है, बेरमो पर है, कोनार पर है। याद रहेगा। और यहां से सवाल तुमसे बन जाएगा, निम्न में से कौन सा वह परियोजना है जिस पर क्या बोलते हो? पनबिजली है। ठीक है, तो याद रखना अय्यार और बोकारो को छोड़कर, यही याद रखना अय्यार और बोकारो को छोड़कर सभी। अब आ जाओ तापिया बिजली, यानी जो दामोदर नदी है या दामोदर की सहायक नदी है, इस पर आधारित, मतलब यहाँ से पानी लेते हुए 3 हम लोग तापिया विद्युत स्थापित किए हैं, तापिया विद्युत घर स्थापित किए हैं, बोकारो में, चंद्रपुरा में और दुर्गापुर में। अगर ये तुमसे पूछा, ये बहुत बार पूछा है, चंद्रपुरा, कि चंद्रपुरा विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? बोलोगे झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड। और इसको किस नदी से पानी मिलता है? बोलोगे दामोदर नदी से। किस नदी से है? दामोदर। तो बोकारो में हम लोग पावर प्लांट स्थापित नहीं किए थे जल विद्युत वाला, इसलिए क्या कर दिए? हाँ, थर्मल पावर कर दिए। ठीक है, दूसरा है चंद्रपुरा, तीसरा है दुर्गापुर। तो चंद्रपुरा और बोकारो झारखंड में है और दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। तो याद रखना, चंद्रपुरा विद्युत घर झारखंड, बोकारो विद्युत घर झारखंड और जो दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल। ये तीनों कैसा है? तापिया विद्युत। कैसा है? तापिया विद्युत घर। क्या समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। 2 तरह के डीवीसी परियोजना के तहत कितने तरह के विद्युत घर स्थापित हुए? 2 तरह के विद्युत घर। जो जल वाला इसको बोलते हैं जल विद्युत घर, और जहां पे ताप से यानी थर्मल पावर परियोजना के तहत जो बना है उसको बोलेंगे तापिया विद्युत घर। तो जल विद्युत घर कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। इस परियोजना के तहत कितने हैं? 6। कौन सा नहीं है यही याद करेंगे, अय्यार और बोकारो। इसको छोड़कर सभी डैम पर है। अब तापिया कितने हैं? 3। तापिया कितने हैं? 3। बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। तो बोकारो और चंद्रपुरा कहाँ? झारखंड में। और दुर्गापुर कहाँ? वेस्ट बंगाल। याद रहेगा। चलो बढ़े आगे। अब अगला है, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही कहा था कि नदी घाटी परियोजना जो है यह आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। अगला नदी हमारा क्या है? स्वर्णरेखा नदी। क्या है? स्वर्णरेखा नदी। अब ये सब नदी छोटा छोटा है, इसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ते जाओगे। स्वर्णरेखा नदी से सबसे अधिक सवाल जो तुमसे पूछा जाता है, स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है। ठीक है, नाम सुने हो इस जलप्रपात का कभी? कौन सा जलप्रपात है? हुनरू जलप्रपात। तो यहाँ से कभी सवाल आता है। स्वर्णरेखा नदी जो इतिहास में यहाँ नहीं लिखे हैं तुम्हारा, वो जब जलप्रपात पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, लेकिन अभी तुमको बता दिए, वहां हम पूछेंगे कि स्वर्णरेखा नदी से एक ही सवाल बार बार आता है, वो है हुनरू जलप्रपात। क्या है? हुनरू जलप्रपात। दूसरा, स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित एक शहर, वो है रांची। कौन सा शहर है? रांची। ये 2 सवाल तुमसे आएगा और ये 2 सवाल तुमको अच्छे से करना है। बाद बाकी इसका उद्गम वगैरह तुम देख लिया, ये तो पहले ये मैप पे ही बता दिया तुमको। उद्गम कहां से हुआ है? छोटा नागपुर पड़ा। तो बहुत अधिक सवाल इससे नहीं आता है, सिर्फ याद रखोगे स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहां हुआ है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। सब पढ़ेगा छोटा नागपुर पठार में हुआ है। तुम पढ़ोगे छोटा नागपुर पठार से 3 नदी का उद्गम हुआ है नीचे साइड। हमेशा यही चल रहा है दिमाग में कि नीचे की तरफ छोटा नागपुर पठार से 3 नदी, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी। अकेला अकेला उसको याद नहीं करना है, सब ये याद करेगा स्वर्णरेखा नदी का छोटा नागपुर पठार, दामोदर का छोटा नागपुर। तुमको ऐसा नहीं जाना है, तुमको जाना है छोटा नागपुर पठार से नीचे 3 नदी। जैसे 2 नदी तक तो तुम्हारे साथ वो आएगा और तीसरा नदी में वो रास्ता बदल लेगा, तुम रास्ता बदल लोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नीचे सिर्फ 3 ही नदी, और वो कौन है? दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी। बीच में नहीं है। कौन सी नहीं है? वैतरणी। ये तुम्हारा जब तक दिमाग में रहेगा तुमको यहाँ गलती होने नहीं देगा। ठीक है, मोहना अगर पूछा जाए स्वर्णरेखा का, बोलोगे बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, याद रखोगे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और अगर पूछा जाए बताओ किस राज्य में ये बहती है? किस राज्य में बहती है स्वर्णरेखा नदी? झारखंड, वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये उड़ीसा के तट पर जाती है और मिल जाती है बंगाल की खाड़ी से। तो कहाँ कहाँ बही है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत थोड़ी सी है, हल्की सी जाती है, खाली बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए जाती है, हल्का सा इसमें उड़ीसा में इसका क्षेत्र है। तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ कहाँ बह गई?
झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। प्रमुख बहु क्षेत्र देखोगे तो कौन सा दो राज्य है, झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है, हाँ रांची, ठीक है, रांची और जमशेदपुर, रांची और जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, रांची और जमशेदपुर इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है, रांची और जमशेदपुर, ठीक है। इसके बाद अगला नदी है वैतरणी नदी। इससे एक ही सवाल पूछा जाता है, वैतरणी नदी से एक सवाल जो बहुत अहम सवाल है, कितने राज्यों में बहती है, या सिर्फ सिर्फ उड़ीसा में बहने वाली नदी कौन सी है। एक पर्वत में भी बताते हैं, ठीक है, वो है अजंता, कौन सा है, एकमात्र मतलब अकेले राज्य में अवस्थित पर्वत कौन सा है, वो है अजंता। ऐसा नहीं कि अकेला है, और भी कई हैं, पर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो तुम्हारे दिमाग एकदम पूरा स्टिक क्या हो रहना चाहिए। महाराष्ट्र में अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र, और सिर्फ महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर ही है। इसलिए तुमसे पूछा जाए कि निम्न पहाड़ियों में से वह कौन सी पहाड़ी है जो केवल एक राज्य में है, और 95% चांस है तुम्हारा आंसर क्या लेगा, अजंता, 95% चांस है। तो हम लोग उसको एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। अगर ये सवाल आया तो मेरा ऑप्शन में अजंता अगर है तो कुछ और नहीं हम देखने वाले हैं, अजंता मार देंगे और मार यही आएगा सवाल। वैसे यहाँ से नदी से आता है कि वह नदी बताओ जो कि सिर्फ उड़ीसा में बहती है, वो कौन सी नदी है, वैतरणी। कौन सी नदी है, वैतरणी। तो उद्गम अगर पूछा जाए तुमसे कहा, बोलोगे क्योंझर पठार, कहा, क्योंझर पठार, ठीक है, क्योंझर पठार। जिला भी अगर बोल देगे तो क्या बोलोगे, क्योंझर जिला, हाँ उड़ीसा का एक जिला भी है, उसका नाम है क्योंझर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहाड़ी, इसका नाम है गुप्त गंगा पहाड़ी, क्या नाम है, गुप्त गंगा पहाड़ी। क्योंझर पठार पर गुप्त गंगा, ठीक है, गुप्त गंगा पहाड़ी से, ठीक है। तो याद रखोगे पहाड़ी का नाम क्या है, गुप्त गंगा पहाड़ी। तो क्योंझर पठार से उद्गम हुआ है गुप्त गंगा पहाड़ी से, और कहां बहती है तो बोलोगे केवल उड़ीसा में, कहां बहती है, ठीक है, केवल उड़ीसा, ठीक है, केवल उड़ीसा। क्या किसी को तकलीफ। अगली नदी है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी से दो सवाल आता है, बहुत अच्छे से याद रखना। ब्राह्मणी नदी का उद्गम किन दो नदियों के संगम पर बना है और किस राज्य में बहती है, बस यही दो चीज याद रखना है। तो ब्राह्मणी नदी जो है इसका उद्गम हुआ है छोटा नागपुर पठार। कहां से हुआ है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। अब छोटा नागपुर पठार में बड़ा ध्यान से यहाँ याद रखना कि कोयल नदी जो है ये छोटे नागपुर पठार में बहती है। कहां, छोटा नागपुर पठार। कोयल नदी दो है, एक का नाम है उत्तरी कोयल और एक का नाम है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल जो है ये उत्तर की तरफ बह जाएगी और दक्षिणी कोयल दक्षिण की तरफ। अब छोटा नागपुर पठार के पास इस जगह एक नदी जाती है, सोन नदी। कौन सी नदी जाती है, सोन नदी, जिसका उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश में। कहां से हुआ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होते हुए ऊपर जाती है और फिर बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो अगर तुमसे कभी पूछा जाए बताओ उत्तर कोयल किसकी सहायक नदी है, क्या बोलोगे, सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तर कोयल किसकी, सोन नदी की। और जो दक्षिणी कोयल है ये आगे जाती है, आगे चल के एक नदी से मिल जाती है। वो नदी कौन सी है, वो है शंख नदी। कौन सी नदी है, शंख नदी। और शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी मिलकर एक धारा, दोनों धारा मिलकर एक नदी बनाती है, इसी को कहते हैं ब्राह्मणी नदी। क्या कहते हैं, ब्राह्मणी नदी। तो याद रखना कोयल नदी कहां बहती है, छोटा नागपुर पठार। या उद्गम कहां से हुआ है, छोटा नागपुर पठार। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, बोलोगे सोन की, ठीक है, सोन की सहायक। क्या है ये, सोन की सहायक। और दक्षिणी कोयल जो है यह किसका निर्माण करती है, तो बोलोगे संघ के साथ मिलकर किसके यहाँ, ब्राह्मणी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं ब्राह्मणी का, किसका है, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी का, ठीक है, ब्राह्मणी का सहायक। लेकिन खाली सहायक नहीं है बल्कि ये निर्माता है, ठीक है। तो याद रखना ब्राह्मणी किन दो नदियों के संगम से बना है, अगर यह पूछा जाए बोलोगे शंख नदी। क्या बोलोगे, शंख प्लस दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल। क्या समझ में आया। और ये एग्जाम में बहुत बार ऐसे एग्जाम में सवाल आया कि बताओ किन दो नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। या खाली तुमको दे देगा ये बताओ दक्षिणी कोयल नदी किसका निर्माण करती है, तो दक्षिणी कोयल नदी किसके साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, ये सब चीज हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी के साथ मिलकर एक नदी बनाती है, इसको बोलते हैं ब्राह्मणी। यानी छोटा नागपुर पठार में, फिर से रिपीट करते हैं, छोटा नागपुर पठार से दो नदी निकल रही है एक ही स्थान से, एक उत्तर की तरफ चली जाती है और एक दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ जो चली जाएगी वह सोन नदी में जाके मिल जाएगी, किससे मिल जाएगी, सोन नदी में। और दक्षिण की तरफ जो आ रही है यह एक अन्य नदी से आकर मिलेगी जिसको कहते हैं शंख नदी। क्या कहते हैं, और दोनों के मिलने के बाद धारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसी को कहेंगे ब्राह्मणी नदी। क्या कहेंगे, ब्राह्मणी नदी, जो कि झारखंड से शुरू होकर उड़ीसा की तरफ आ जाएगी। कहां जाएगी, उड़ीसा की तरफ। याद रहेगा। तो अगर मोहना इसका पूछा जाए ब्राह्मणी का, क्या बोलोगे, उड़ीसा के तट पर। कहां है इसका, उड़ीसा के तट पर। और मुख्य रूप से इसका सारा जो पानी है वो लगभग किसको मिलता है,
उड़ीसा को ही मिलता है। किसको मिलता है? उड़ीसा। क्या ब्राह्मणी नदी समझ में आया?